अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यार व मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपकी खिदमत में माह सफरुल मुज़फ़्फ़र की आखिरी जुमेरात का एक बहुत ही आसान और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी माली परेशानियों को खत्म करेगा, तंगदस्ती को खत्म करेगा, मुसीबतों से आपको निजात मिलेगी। याद रखें, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसको कभी खुशी मिलती है तो कभी गम का सामना करना पड़ता है। कभी इसकी सेहत अच्छी होती है तो कभी बीमारियों ने घेर रखा होता है। कभी वाफिर मिकदार में रिज़्क होता है, पैसों की रेल फेल होती है तो कभी एक वक्त के खाने को नहीं होता। कभी वसाइल तो कभी मसाइल ही मसाइल होते हैं। ये तमाम चीजें इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं और मरते दम तक ये चलते रहते हैं। लेकिन असल कमाल तो ये है कि इंसान हर हालत में रब्बे करीम का शुक्र अदा करे और हर तरफ से किसी भी भेजी जाने वाली हालत में खुश रहे। इंसान को अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि किसी और के दर पे जाने से बेहतर है कि हम अल्लाह से रो रो कर मांगे, गिड़गिड़ा कर मांगे, तन्हाई में अल्लाह को याद करें, अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारें, कुरानी आयात, कुरानी वज़ाइफ को पढ़ के अल्लाह से रो रो कर मांगे और सर सजदे में रख के अल्लाह से मांगे तो इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा रब्बे करीम हमारे आंसुओं की लाज जरूर रखेगा, हमारे तमाम मसाइल को हल करेगा, परेशानियों को हल करेगा और हमें अपनी रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल करेगा। आज का वजीफा मैं आपको जो बताऊंगी वो उन लोगों के लिए है जो परेशानियों में मुब्तला हैं, मुसीबतों में मुब्तला हैं, परेशानियों ने उन्हें आन घेरा है, एक मसले से निकलते नहीं कि दूसरा मसला आ जाता है। इन तमाम परेशानियों, मुसीबतों से निजात पाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा माल दौलत हासिल करने के लिए, घर में रिज़्क और दौलत की रेल फेल के लिए रब्बे करीम से आप इस अमल को, इस वजीफे को करके जब दुआ मांगेंगे तो अल्लाह करीम अपनी रहमत के खजानों को खोल देगा, अपने रिज़्क और दौलत के खजानों को खोल देगा। जब आप अल्लाह को इस नाम से पुकारेंगे जिसका मैं आज आपको वजीफा बताऊंगी तो रब्बे करीम की रहमत जोश मारेगी और अल्लाह की रहमत इस तरह बरसे कि आपको समझ नहीं आएगी कि ये रिज़्क और दौलत आपके पास आ कहां से रहे हैं। अल्लाह करीम गैबी तरीके से आपकी मदद करेगा, गैबी असबाब आपके लिए पैदा करेगा। बहुत ही आसान अमल है। इस अमल को, इस वजीफे को आप जुमेरात और जुमातुल मुबारक के दिन भी कर सकते हैं। जिन मेरी बहनों और भाइयों को ये वीडियो जुमेरात वाले दिन मिले वो जुमेरात वाले दिन इस अमल को कर लें। जिनको मेरी ये वीडियो जुमातुल मुबारक वाले दिन मिले वो इस अमल को जुमातुल मुबारक वाले दिन भी कर सकते हैं। छोटा सा अमल है लेकिन इसके फायदे बरक़ात बहुत ही ज्यादा हैं। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकअल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने जुमेरात वाले दिन किसी भी टाइम, किसी भी वक्त या किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को कर लेना है। लेकिन नमाज असर के बाद आपने इस वजीफे को नहीं करना। नमाज असर अदा करने के बाद आप अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं। इस अमल को, इस वजीफे को आपने नमाज असर से पहले पहले करना है या नमाज मगरिब अदा करने के बाद इस वजीफे को करना है। बेहतर यह है कि नमाज असर से पहले पहले आप इस अमल को, इस वजीफे को कर लें। करना आपने ये है कि आपने वुजू करना है। वुजू करके आपने जाए नमाज बिछा लेना है और जाए नमाज पे बैठ के आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है।
दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अपने सर को सजदे की हालत में रख देना है। जिस तरह हम सजदा करते हैं, सजदे की हालत में आपने अपने सर को रख लेना है और 41 मर्तबा या अल्लाहु या वहाबू का विर्द करना है। या अल्लाहु या वहाबू ये 1 मर्तबा हो गया, या अल्लाहु या वहाबू ये 2 मर्तबा हो गए। इसी तरीके से आपने अल्लाह के इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और 41 मर्तबा आपने अल्लाह के इन नामों का विर्द करना है। जब आप 41 मर्तबा सजदे की हालत में इन नामों को पढ़ लें, सजदे से आपने सर को उठा लेना है, आपने जाए नमाज पे बैठे रहना है और आखिर में फिर आपने 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आप कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत है क्योंकि इस दरूद पाक को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपनी जुबान मुबारक से पढ़ा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। दरूद इब्राहिमी पढ़ते 5 या 10 मिनट आपको लग जाएंगे, लेकिन इसके फजाइल व बरक़ात फजीलतें इतनी ज्यादा हैं कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जब आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारते हैं और साथ ही अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम का नजराना पेश करते हैं तो रब्बे करीम बड़ा खुश होता है और इसी खुशी पे जो बात आप अल्लाह से करते हैं, जो दुआ आप अल्लाह से मांगते हैं, जिस चीज का आप अल्लाह से सवाल करते हैं, रब्बे करीम आपको वो चीज जरूर अता करता है। इस अमल को, इस वजीफे को जो बंदा मुसलसल 21 दिन तक करेगा, रब्बे करीम उसे अमीर और कबीर बना देगा, यानी उसे मालदार और दौलतमंद बना देगा और उसे हर वो चीज अता करेगा जिसकी उसे जरूरत है, तलब है। आप इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से करें और इन तमाम फजाइल और फवाइद से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। जब आपने वजीफा मुकम्मल कर लेना है, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा लेना है। रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला, इस अमल को मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, अपनी रजा में मुझे राजी फरमा, मेरी हर हाजत को पूरा फरमा, हर परेशानी को खत्म कर दे, हर दुआ को कबूल फरमा, मुझे हर मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा और मौला मुझे मर्तबे ओहदे से नवाज दे, मेरे रिज़्क और दौलत में इजाफा फरमा, मुझे कभी किसी का मुख्ताज ना बनाना, हमेशा अपने खजाने से अता करना और मौला मुझे ऐसा रिज़्क अता फरमा कि मैं तेरी महलूक की मदद करूं, भूखों को खाना खिलाऊं। दौलत ऐसी अता कर जिस दौलत से मेरे अंदर आजिजी आए, यानी तकब्बुर ना आए, और आजिजी इस तरीके की आए कि मैं गरीब लोगों की मदद करूं, यतीमों का हक अदा करूं और तेरी राह में खर्च करूं। इसी तरह अपने लफ्जों में जब आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो रब्बे करीम आपके मुंह से निकली हुई हर बात को जरूर पूरा करेगा, क्योंकि जुमेरात और जुमातुल मुबारक का दिन ऐसे मुकद्दस दिन है कि इन दिनों में जब आप अल्लाह को अपने दिल की लगन से, दिल की गहराइयों से याद करेंगे तो रब्बे करीम आपको जरूर अता करेगा। अब यहाँ मसला आ जाता है कि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमें वजीफा करने की इजाजत दें। वजीफा करने की इजाजत आम है, आप मेरे चैनल पर जितने भी वजाइफ देखते हैं उन तमाम वजाइफ को करने की इजाजत आम है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं, बशर्त ये कि जिस तरीके से आपको अमल बताया जाए उसी तरीके से आप अमल करें। इसके अलावा अगर आपको फिर भी मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजिम करें और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों का हकदार ठहराएं। इस वजीफे को जो बंदा कर लेगा इंशाअल्लाह बफजले खुदा अल्लाह करीम उसे दुनिया और आखिरत की नेमतों से भी माला माल करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।